डियर फ्रेंड, CUT UG 2025 की तैयारी कर रहे हैं। डोमेन सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स और आज मैं बताऊंगा आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जिसका पूरा नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। उपभोक्ता व्यवहार एक मांग एक बड़ा टॉपिक है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। करीब इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, इस यूनिट से 7 से 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस यूनिट को मैं थोड़ा सा अलग अलग करके बता रहा हूं ताकि आप जो है अच्छे से इस यूनिट को समझ जाइए। इस यूनिट का ये पार्ट 1 है जिसमें आज मैं बताऊंगा उपभोक्ता संतुलन के बारे में कि एक उपभोक्ता का संतुलन क्या है और इसके अंतर्गत आपको मिलेगा उपयोगिता के वेरियस अवधारणाओं के बारे में, उपयोगिता के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक अच्छे नोट्स के साथ ताकि आप इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ सके, क्योंकि एग्जाम में MCQs पूछा जाता है। MCQs में कैसा भी क्वेश्चन आता है, किसी भी तरीके का आ सकता है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आपको मैक्सिमम पॉइंट देने का ताकि आप इस चैप्टर से पूछे गए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके और उसका आंसर दे सके। देखिए, शुरुआत करते हैं उपभोक्ता से। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर उपभोक्ता एक उपभोगकर्ता होता है और ये कोई भी हो सकता है। यह एक व्यक्ति हो सकता है, यह व्यक्तियों का समूह हो सकता है, यह एक परिवार है या कोई संस्था है। जैसे अस्पताल एक उपभोक्ता है क्योंकि अस्पताल में जो है विभिन्न तरीके की मेडिकल इक्विपमेंट का यूज होता है। समझ में आ गया? स्कूलों में फर्नीचर का यूज होता है, अलग अलग चौक का, डस्टर का प्रयोग होता है। इस प्रकार से जो भी अपनी आवश्यकता के लिए किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवाओं का उपभोग करता है, प्रयोग करता है, जिससे उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कुछ भी करता है उसे उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वो अपनी सीमित आय के माध्यम से अपनी असीमित आवश्यकताओं की संबंधित पूरा करने के लिए जो भी क्रिया है उस क्रियाओं का चुनाव करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करूं, व्यय करूं ताकि मुझे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। तो उपभोक्ताओं का इस प्रकार से व्यवहार करना ही उपभोक्ता व्यवहार कहलाता है। और प्रत्येक उपभोक्ता का व्यवहार होता है संतुलन तक पहुंचने का। तो यहाँ पर बात आती है उपभोक्ता संतुलन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा, प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि वो अपनी आय को, अपनी इनकम को इस प्रकार से खर्च करे ताकि उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का स्तर सबसे ज़्यादा हो। जब संतुष्टि का स्तर अधिकतम हो जाता है आय को व्यय करने की तुलना में, तो वहीं पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति होती है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये लिया और 100 रुपये की एक मूवी टिकट खरीदी, मूवी देखी और मूवी देखने के बाद कहा वाह कितनी अच्छी मूवी है। इसका मतलब हुआ है संतुलन है। क्यों? क्योंकि आपने जितना पैसा खर्च किया बदले में संतुष्टि, एंटरटेनमेंट उतना ज़्यादा मिला। इसका मतलब साफ है कि एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु और सेवा पर जितना व्यय करता है, बदले में उस वस्तु और सेवा का उपभोग करने से अगर उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो उसे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं। समझ में आ गया? अब उपभोक्ता संतुलन तभी होता है जब उसको संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो जो वस्तु या जो सेवा उसने प्रयोग किया उसके बदले में उसको जो कुछ भी मिलता है उसको उपयोगिता या तुष्टिगुण, इंग्लिश में यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो एक लाइन में समझ सके कि उपयोगिता तुष्टिगुण है क्या? किसी भी वस्तु या फिर किसी भी सेवा में निहित ऐसी शक्ति या ऐसी क्षमता जिससे उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसे हम उपयोगिता के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना, एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग उपयोगिता वाली होती है। समझ में आ गया? जैसे रेड पेन का प्रयोग एक अध्यापक चेकिंग के कार्य के लिए कर सकता है, लेकिन वही रेड पेन का प्रयोग एक विद्यार्थी नहीं कर सकता। पेन तो वही है। मतलब उपयोगिता से अगर उस वस्तु से अगर उस व्यक्ति जो उपयोग करता है, उपयोगकर्ता की आवश्यकता की पूर्ति होती है तो वो उपयोगी है, तो उससे उपयोगिता की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। सही व्यक्ति, सही वस्तु सही व्यक्ति के पास होना चाहिए, तभी उपयोगिता की प्राप्ति होती है। जब उपयोगिता की बात करते हैं तो उसकी प्रमुख विशेषता है। सबसे पहली है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। मतलब उपयोगिता मन से जुड़ा हुआ है, मन की संतुष्टि से है। किसी को हो भी सकता है, किसी को नहीं। हम कह ही नहीं सकते किसको कितनी ज़्यादा संतुष्टि है, क्योंकि मन का। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार वस्तु की उपयोगिता बदलती चली जाती है।
जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे लिए एक पेन है, इसका प्रयोग करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसी को मैं आपको पास दे दूँ कि बेटा इससे लिखो, तो मेरे ख्याल से आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मेरे लिए उपयोगी है, आपके लिए नहीं। इसका मतलब कि वस्तु वही, लेकिन उपयोगिता के आधार पर वस्तु की उपयोगिता बदलती चली जाती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षी है, ये किसी से प्रभावित नहीं होता है। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता है, बस प्रयोगकर्ता होना चाहिए और वस्तु होनी चाहिए। अगर उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है तो उपयोगिता है। उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से है। उपयोगिता को एग्जैक्ट वे में हम माप नहीं सकते, एक अनुमान है, क्योंकि एक अनुमानित धारणा है, मन की धारणा है, हम इसको पर्याप्त तरीके से माप नहीं सकते। लेकिन उपयोगिता को समझने के लिए, उपयोगिता की अवधारणा को जानने के लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। तो यहाँ पर दो सबसे बड़े कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जहाँ पर उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण। उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के नाम से जाना जाता है, जिसको प्रतिपादित करने वाले प्रोफेसर मार्शल है। और मार्शल ने कहा था किसी वस्तु की उपयोगिता को मापा जा सकता है अंकों के रूप में, इसलिए इसको गणना किया जा सकता है आंकिक रूप से, इसलिए इसको गणनावाचक उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। जबकि दूसरे थे प्रोफेसर एलन एवं हिस्क, उन्होंने कहा था कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, मतलब उपयोगी वस्तु को प्रयोग करने के आधार पर उसको बस एक क्रम दिया जा सकता है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है, ये औसत है, ये बेकार है, क्रम दिया सकता है, इसलिए इसको क्रमवाचक दृष्टिकोण। और इसके आधार पर उन्होंने जिस विश्लेषण की बात की वो है तटस्थता वक्र विश्लेषण। समझ में आ गया? तो यहाँ पर दो है। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आपको गणनावाचक दृष्टिकोण के बारे में ही फिलहाल बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो है तटस्थता वक्र विश्लेषण के बारे में विस्तार से बताऊंगा, कि ये आपके कोर्स में है। तो बात हो रही है गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत विश्लेषण की, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से जानते हैं, जिसके प्रतिपादक है प्रोफेसर मार्शल। इन्होंने इसको सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के नाम से भी जाना। इनके अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता है और उपयोगिता के माध्यम से उस पर खर्च किए गए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मुद्रा के मूल्य के आधार पर किसी वस्तु की उपयोगिता को मापा जा सकता है, उसको नंबर दिए जा सकते हैं कि उपभोक्ता किस प्रकार से अपना मुद्रा का व्यय करता है। तो इस आधार पर प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को दो अवधारणाओं में बांटा, प्रमुखता है तो तीन, लेकिन प्रमुखता पर दो कहते हैं, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं औसत उपयोगिता। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रयोग और उपयोग होती हैं वो सीमांत उपयोगिता है और कुल उपयोगिता है। समझ में आ गया? कुल उपयोगिता को दूसरा नाम कहते हैं एवरेज यूटिलिटी, यानी कि शॉर्टकट में बोलते हैं एपी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता की। ध्यान में रखना, एक शब्द है सीमांत। सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त, मतलब एक ज़्यादा या एक कम। अगर किसी वस्तु की जितनी इकाइयों का उपभोग हम कर रहे हैं उससे एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, तो इससे कुल उपयोगिता में जो भी परिवर्तन होता है या फिर जो भी अतिरिक्त उपयोगिता की प्राप्ति होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। मान लीजिए पहले हम एक वस्तु का प्रयोग कर रहे थे, उससे उपयोगिता की प्राप्ति हो रही थी हमें 50 यूटिल। उपयोगिता को यूटिल के नाम से जाना जाता है, यूटिल से मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, उपयोगिता का मापक क्या है? यूटिल है। और वहीं पर अब हमने एक और उपयोग कर लिया, दो वस्तु को उपयोग किया, अब मुझे मिल रही है 90 यूटिल। इसका मतलब होता है पहले से मिली 50, तो दूसरे वाले से कितनी मिली हमें? 40। तो ये हमारा सीमांत उपयोगिता, यानी कि हर एक अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से जो अतिरिक्त उपयोगिता की प्राप्ति होती है। वहीं पर कुल उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता मतलब होता है उपभोग की जितनी भी इकाइयाँ हमारे पास है, उपभोग के लिए हमारे पास जितनी वस्तु इकाइयां हैं, अच्छी बात है सभी इकाइयां समरूप होती हैं, उपभोग की सभी इकाइयों का उपभोग करने के पश्चात जितनी भी उपयोगिता की प्राप्ति होती है, जितना भी तुष्टिगुण प्राप्त होता है, उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली फार्मूला के माध्यम से, इसका मतलब ये हुआ कि TU इक्वल टू समेशन MU, सभी सीमांत उपयोगिता के कुल योग को कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको यूं समझे कि यहाँ पर सीमांत उपयोग, हर एक वस्तु की इकाई का प्रयोग करते चले जाएंगे तो सीमांत उपयोगिता हमारी घटती चली जाती है, दोनों सबका योग करते चले जाएंगे, कुल उपयोगिता की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता का फार्मूला होता है MU इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। वहीं पर इसका दूसरा फार्मूला होता है MU इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन
डेल्टा क्यू, इन दोनों फार्मूलों को याद रखिए क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज कुछ भी आ सकता है। अब सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में संबंध है। संबंध कैसा है? ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? जब सीमांत उपयोगिता हमारी धनात्मक, देखिए यहाँ तक सीमांत उपयोगिता हमारा धनात्मक है, भले ही बढ़ ना रहा हो लेकिन प्लस है। यहाँ तक देखिए ये हमारा प्लस पॉइंट में है, तो जब तक ये धनात्मक तब तक हमारी कुल उपयोगिता बढ़ रही है। जैसी सीमांत उपयोगिता हमारी 0 है तो कुल उपयोगिता यहाँ पर सबसे ज्यादा है। कैसा है? अधिकतम है। लेकिन जैसे ही हमारी सीमांत उपयोगिता माइनस में आ गई, कुल उपयोगिता भी हमारी कम होना शुरू होता है। ये 3 स्थितियां हैं, 3 प्रमुख संबंध है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो समझ सके। उपयोगिता की बात करते हैं तो यहाँ पर ह्रासमान घटती सीमांत उपयोगिता को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये नियम क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो है, अगर आप अपने आय को किसी एक ही वस्तु पर लगातार व्यय करते तो क्या होगा? वस्तु एक ही है, उसकी समान इकाई अगर लगातार व्यय करते ना तो उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है, तुष्टिगुण है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी चीज को समझा ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री प्रोफेसर एच गोसेन ने, और उन्होंने आवश्यकता संतुष्टि के नियम का प्रतिपादन किया और इस नियम को बाद में नाम दिया गया घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। प्रतिपादक किसको कहा जाता है? एच गोसेन। लेकिन वहीं पर आपसे कहा जाता है कि घटती सीमांत उपयोगिता के विस्तृत व्याख्या करने वाले कौन थे? तो आप उसका नाम बताएंगे, प्रोफेसर मार्शल। कौन बताएंगे? प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम को विस्तार से व्याख्या किया। इस नियम के अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि अगर हम किसी भी वस्तु की एक जैसी इकाइयों का, यानी कि समान इकाइयों का लगातार उपयोग करते चले जाते हैं तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको खाने में क्या पसंद है? आप खुद सोच ले। अगर मान लीजिए आपको खाने में जो है शाही पनीर पसंद है, तो शाही पनीर खाना पसंद है। आपने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी शाही पनीर खाना पसंद है, बना दीजिए। मम्मी ने बड़े चाव से आपके डिनर में शाही पनीर बनाया। अगले दिन डिनर में भी शाही पनीर बनाया। अब हफ्ते में 7 के 7 दिन शाही पनीर बन रहा है। तो पहले तो अच्छा लगेगा। अब रेगुलर शाही पनीर खाते चले जाएंगे तो एक समय उसका खाने का इंटरेस्ट आपका आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों कम होने लगेगा। एक समय कहेंगे अब बस करो मम्मी, दाल ही बना दो। मतलब साफ है, किसी भी वस्तु की एक जैसी इकाई है जिसमें कोई भी अंतर ना हो। जैसे हम गोलगप्पा खाने जाते हैं, गोलगप्पा खाते खाते अच्छा तो लगता है, लेकिन एक टाइम कहते हैं कि भाई रहने दो, हम खाना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि अब इंटरेस्ट हमारा भर चुका है, यूटिलिटी हमारी पूरी हो चुकी है। तो साफ बात, एक ही वस्तु की लगातार इकाइयों का प्रयोग करेंगे तो उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए इसको घटती या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम से जानते। इस नियम की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं जहां ये लागू होती। सबसे पहली बात है, उपभोग जो भी इकाइयां कर रहे हैं वो सभी एक जैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग का क्रम निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, बीच में अंतराल नहीं आना चाहिए। इस वस्तु की इकाई का आकार पर्याप्त होना चाहिए, छोटा बड़ा ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, उसके अंदर सोचने समझने की ताकत होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अपने आय को किस प्रकार से व्यय करता है। उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन और उपभोग प्रवृत्ति आदि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होता है। हालांकि प्रोफेसर एच गोसेन यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर उपभोक्ता एक वस्तु पर व्यय कर सकता है तो उपभोक्ता अपनी आय को अलग अलग वस्तु पर भी व्यय कर सकता है। तो उनका दूसरा सिद्धांत, जिनको गोसेन का दूसरे नियम के नाम से जानते हैं, वो है सम सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसको सीमांत उपयोगिता के प्रयोग द्वारा उपभोक्ता संतुलन के नियम से भी जाना जाता है। इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि एक उपभोक्ता अपनी आय, क्योंकि उपभोक्ता विवेकशील होता है और उपभोक्ता चाहता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, तो एक उपभोक्ता हमेशा अपनी आय को इस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करता है कि सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो एक समान हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम 100 रुपये लेके अगर मार्केट में कुछ खाने निकलते हैं तो 100 रुपये के केवल गोलगप्पे ना खा ले, 100 रुपये केवल चाउमीन मोमो ना खा ले, तो हम क्या करते हैं 100 रुपये के अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। 100 रुपये का चाउमीन खा लिया, 100 रुपये का मोमो खा लिया, 100 रुपये का जूस पी लिया, 100 रुपये की 100 रुपये में से अगर 100 रुपये हमारे पास है, एग्जाम्पल थोड़ा, 100 रुपये में से हमने 20 रुपये के चाउमीन मोमो खा लिए, 20 रुपये का हमने जूस पी लिया, 20 रुपये का हमने मिठाई खा ली, या 20 रुपये का कोई दूसरा आइटम ले। इस प्रकार से सारे आइटम का प्रयोग करेंगे और सबसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता हमारी
एक समान हो जाती है, इसलिए इसको समसीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। अब इन सभी नियमों से एक बात तो साफ होती है, चलो ठीक है हम मान गए, अब तो ये तो बताओ एक उपभोक्ता संतुलन कब होगा। तो संतुलन की दो स्थितियां हैं, एक जब वस्तु एक ही वस्तु का प्रयोग करता है, दूसरा जब उपभोक्ता दो वस्तु का प्रयोग करता है। ध्यान में रखिएगा, एक ही वस्तु के प्रयोग करने की अवस्था में घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। उस स्थिति में प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु पर व्यय किए गए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जिस बिंदु पर दोनों बराबर हो जाती हैं, उसी बिंदु पर एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। मतलब उपभोक्ता का संतुलन का मतलब होता है कि वस्तु की से प्राप्त होने, जिस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं उस वस्तु से कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और उस पर जो मुद्रा व्यय की जा रही है उस मुद्रा की कीमत की कितनी सीमांत उपयोगिता है। अगर दोनों ही आपस में बराबर है, वस्तु MUX = PX, इसका मतलब होता है उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है और उपभोक्ता को उतनी ही मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पर वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है ये, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हर यूनिट के लिए एक समान होती है, लेकिन एक ऐसा स्तर कि वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता दोनों ही बराबर है। इसका मतलब होता है यहाँ पर उपयोगिता का अंतर एक 0 है। तो इसी स्थिति इसका मतलब एक उपभोक्ता को मैक्सिमम 5 यूनिट को ही उपभोग करना चाहिए, क्योंकि यहीं पर एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको ध्यान में रखना है। अगर इस किसी भी टॉपिक में आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि CET का एग्ज़ाम है, मजाक थोड़ी ना है। तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको एक अच्छा टीचर चाहिए। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इकोनॉमिक्स में जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके CET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले आपको नोट्स कवर करवाया जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे MCQs में क्वेश्चन पेपर की तैयारी की। हालांकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ेंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। इकोनॉमिक्स में आपको हर हालत में मैक्सिमम यानी कि 250 नंबर में से मैं चाहता हूँ 250 के 250 आपको मिले। बस आप कितना पढ़ते हैं आप पर डिपेंड करता है। मैं अपनी 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दे सकूँ। थैंक यू एंड बाय।